वेदज्ञ ब्राह्मण की, पुरोहित की कैसी महिमा है, इस प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए गंधर्वराज ने अर्जुन को एक कथा सुनाई। मित्र विश्वामित्र और वशिष्ठ दो बड़े दिव्य, विश्वामित्र सम्राट थे, वशिष्ठ जी महाराज महर्षि थे। एक दिन विश्वामित्र जी महाराज अपने सैन्य दल के साथ वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में पहुंचे तो वशिष्ठ जी महाराज की जो गौ माता नंदिनी मैया है अकेली, उनकी कृपा से वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र की समग्र सेना का बड़ा भाव भरा स्वागत किया। भक्ष्य भोज्य लेह्य चौस्यादि विविध दिव्यादि दिव्य पदार्थ राजा को प्राप्त हुए। विश्वामित्र ने देखा नंदिनी अकेली गौ मां और इतनी बड़ी व्यवस्था। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, महात्मन ये गाय हमको दे दो, ये तो रत्न है। वशिष्ठ जी ने विनम्रता से कहा, राजन आप आए हो, आपका मैंने स्वागत अपने गौ माता की कृपा से किया है। इन्हीं गौ की कृपा से अतिथि सेवा, इन्हीं गौ की कृपा से अग्निहोत्र का पालन, स्वाहा स्वदा सब होता है, ये गाय नहीं दे सकता। राजा ने कहा, देखो आप चाहो तो हमसे कितने करोड़ों गाय ले लो, 10 करोड़ गाय ले लो, मेरा राज्य ले लो, पर ये गाय दे दो। हंस करके वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान करोड़ गाय लेकर करेंगे क्या, और राज्य लेकर हमको क्या, राज्य से प्रयोजन, हमको वित्त से क्या प्रयोजन, हमको हमारी गौ चाहिए। राजा ने जिद करके बलपूर्वक अपने कौड़े का प्रहार करके गाय को खोला, लेकर के जाने लग गए। गौ माता ने वशिष्ठ जी से पूछा, भगवान क्या बात है, आपने मुझको त्याग दिया क्या, आपने मेरा परित्याग कर दिया क्या। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवती माँ मैं ब्राह्मण हूँ, तपस्वी ब्राह्मण हूँ, और क्षत्रिय का बल क्रोध है, क्षत्रिय का बल तेज है, तो ब्राह्मण का बल क्षमा है। जो साधु, जो ब्राह्मण क्षमा करना नहीं जानता, उस व्यक्ति के द्वारा अर्जित पुण्य टिक नहीं सकता। क्षमा ही वो छाया है जिसमें पुण्य की संपत्ति सुरक्षित रह सकती है, और क्रोध ही वो आग है जिसमें मनुष्य के द्वारा किए गए पुण्य जल करके भस्म हो जाते हैं। क्रोध की आग में पुण्य जलता है और क्षमा की छाया में पुण्य संरक्षित रहता है। इसलिए देवी मैंने संकल्प लिया है क्रोध न करने का, मैं आपको त्यागता नहीं हूँ। क्षमा बलम ब्राह्मणानाम न त्वाम त्यजामि कल्याणी स्थीयताम, यदि शक्यते तुम रह सकती हो तो रहो, पर इस अभिमानी राजा को मैं कैसे रोकूं। भगवती गौ माता ने अनुमति पाते ही आंखों से महाराज क्रोध के मारे अंगारे से बरसने लग गए मैया गौ के, और अपनी पूंछ से पन्नव, स्तनों से द्रविण और शक, योनि देश से यवन और गोमय से सवर जाति को उत्पन्न करके इतना बड़ा भयंकर सैन्य दल गौ माता ने प्रकट कर दिया कि देखते ही देखते पल मात्र में विश्वामित्र की सेना धराशायी हो गई। विश्वामित्र कुछ न कर पाए। हार करके विश्वामित्र लज्जित होकर के कहते हैं, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। विश्वामित्र के प्रसंग को आगे बढ़ाते गंधर्वराज कहते हैं, पार्थ एक और घटना सुनाओ। राजा कलमासपाद नाम के एक क्षत्रिय, उनका विश्वामित्र के साथ में मैत्री भाव हो गया, कुछ संबंध बन गया, और वशिष्ठ के वो शिष्य थे। वशिष्ठ जी महाराज के विरुद्ध जाने लग गए। एक दिन कलमासपाद सामने से आ रहे थे और उनके दूसरे मार्ग, दूसरी दिशा से वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति आ रहे थे। मार्ग संकरा था। उन्होंने वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को कहा कि अरे ब्राह्मण देवता हटो, मार्ग दो, मैं राजा हूँ, आ रहा हूँ। तो शक्ति ने कहा कि भाई हम ब्राह्मण हैं, हम वैदिक हैं, हम विद्वान हैं, तपस्वी हैं, तुम्हारा कर्तव्य बनता है राजन मार्ग तुम छोड़ो। देखिए, जब हमारे गुरुजन सामने से आते हों, कोई गर्भिणी माता सामने से आती हो, कोई संत सम्मुख से आते हों, और कोई वृद्ध सामने से आते हों, कोई अधिकांग हीनांग व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति सामने से आता हो, गर्भिणी स्त्री, भारवाही स्त्री, माने भार बोझा जिसके सर पर लगा हो, वो संत महात्मा विद्वान गुरुजन सामने से आते हों, बालक और वृद्ध सामने से आते हों, तो हमको मार्ग छोड़ देना चाहिए।
और मार्ग भी इस पद्धति से छोड़े कि वो तुम्हारे दक्षिण होकर के निकल जाए, वो तुम्हारे दक्षिण हाथ को हो, ब्राह्मण हो, संत हो, माता पिता हो, पूज्य गुरुजन हो, कोई भार लेकर के आ रहा हो, अथवा गर्भिणी माता हो, ऐसे इतने। तो राजन तुम्हारा कर्तव्य बनता है राज्य छोड़ो। अब सर्पाप सर्पेति बागुत्तर मकुर बत, दोनों आपस में कहते हैं हटो हटो, परंतु जब शक्ति महाराज नहीं हटे तो कलमास्पाद ने कौड़ा लेकर के उन महात्मा के ऊपर प्रहार किया। जघान कषया मोहात, जैसे कोई राक्षस किसी दुष्ट व्यक्ति किसी सज्जन को पीटता हो, वैसे क्रोध में भर करके शक्ति ने कहा, रे नीच नृपति, तुम मुझको मारते हो, राक्षस के समान जाओ, तुम राक्षस हो जाओ, शाप दे दिया। राजा शक्ति के चरणों में गिरा, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं नहीं। उसी समय विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित किंकर नाम का दैत्य राक्षस राजा के शरीर में प्रविष्ट हो गया। विश्वामित्र तो मौका ताड़ रहे थे। महाराज एक ब्राह्मण देवता का साप और लगा, उसने कहा कि जाओ वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र शक्ति का जो साप लगा है, तुम सच में राक्षस हो जाओ। एक पल में राक्षस हो गया शक्तिनम, और राक्षस जब प्रविष्ट हो गया शरीर में, उसने शक्ति को पकड़ करके खा लिया। खाया किंकर नाम के राक्षस ने, पर शरीर तो अंततः राजा का ही था ना। शक्तिनम भक्षयामास व्याघ्र पशु मिवेप्सितम, विश्वामित्र के उकसाने पर कलमास्पाद के अंदर रहने वाले राक्षस ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को और खा लिया। एक दो नहीं 100। बड़ी कठिनाई हो गई। वशिष्ठ जी महाराज संसार में जीना नहीं चाहते। अब क्या जीना, परिवार उजड़ गया। कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज ने सुमेरु से कूद करके प्राण त्यागने की चेष्टा की, धधकते दावानल में घुस गए, परंतु महाराज सुमेरु से नीचे धरती पर गिरे तो धरती रुई के जैसी कोमल हो गई। धधकते दावानल में घुसे तो दावानल शीतल हो गया। गले में सिला बांध करके समुद्र में गिरे तो समुद्र की लहरों ने किनारे बिठा दिए। बड़े परेशान होकर के बिपाशा नाम की नदी में कूदे, जिसको आजकल ब्यास नदी कहते हैं। बिपाशा नाम की नदी में कूदे तो वशिष्ठ जी महाराज के सारे पास कट गए, इसलिए उसको बिपाशा कहा जाता है, ब्यास नदी में। एक दिन शतद्रु नाम की नदी में कूदे तो नदी ब्रह्मवेत्ता महात्मा के संस्पर्श मात्र से 100 भागों में धारा विभाजित हो गई, इसलिए शतद्रु माने 100 धाराओं में विभाजित उस नदी का नाम शतद्रु हुआ, जिसको आजकल सतलज कहा जाता है। निराश होकर के आश्रम में लौट आए। ये घटनाएं वशिष्ठ जी महाराज की मृत्यु की नहीं, अपितु वशिष्ठ जी महाराज के सामर्थ्य को प्रकाशित करने के लिए है। उन ब्रह्मवेत्ता महात्मा की महिमा कैसी है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रसंग है।